अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत अबुल अब्बास अस्सियारवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़, आप शरीयत के बहुत बड़े आलिम और तरीक़त के अजीम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप हज़रत अबू बकर वास्ती के इरादतमंदों में से थे और सरज़मीन मख पर आपने बहुत से हक़ाइक़ का इंकिशाफ फरमाया है। हालात, आपको अपने वालिद की मिरास में बहुत ज़्यादा माल व असबाब मिला था, लेकिन सब कुछ राह मौला में लुटा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जो आपके पास था उसकी बरकत से आपको बैयत व तौबा की तौफीक नसीब हुई और ऐसे मरातिब तक पहुँचे कि इमाम हनफी के नाम से मशहूर हुए और सूफिया किराम इस गिरोह को ताइफा सियारगान के नाम से मौसूम करते हैं। एक दिन आप अखरोट खरीदने एक दुकान पर पहुंचे और उसको अखरोट की रकम दे दी। दुकानदार ने अपने मुलाजिम से कहा, आपको बहुत नफीस अखरोट छांट कर दे दो। आपने पूछा कि क्या हर खरीदार के साथ यही तरीका इख्तियार करते हो? उसने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन आपको आलिम होने की वजह से ख़राब चीज़ देना पसंद नहीं करता। आपने फरमाया कि मैं अपने इल्म को अखरोट के मुआवजा में फ़रोख्त करना मायूब तसव्वुर करता हूँ। यह फरमाकर कीमत वापस लिए बगैर चले गए। लोग आपको ज़बरिया फ़िरका का फ़र्द कहते थे क्योंकि आपका यह कौल था कि लौहे महफूज में तहरीर शुदा को बंदा तर्क नहीं कर सकता और मुक़द्दरात के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता। इस अक़ीदे की वजह से आपने बेहद अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उन अज़ियतों से छुटकारा दे दिया। इरशादात, जब दानिश्वरों ने आपसे पूछा कि आपको रिज़्क़ कहाँ से मुहैया होता है, फरमाया कि उसके यहाँ से जो बिला सबब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों के रिज़्क़ में तंगी व फराखी करता रहता है। फिर फरमाया कि लालच की तारीकी नूर मुशाहिदा के लिए हिजाब बन जाती हैं। फरमाया कि जब तक मोमिन अपने ज़िल्लत पर इस तरह सब्र नहीं करता जिस तरह अपने इज़्ज़त पर साबिर रहता है, उस वक़्त तक उसके ईमान की तकमील नहीं होती। फरमाया कि सच्चे लोगों के ज़ुबान पर अल्लाह ताला इल्म व हिकमत का इजरा कर देता है। फरमाया कि अम्बिया को ख़तरात, औलिया को वसवास, अवाम को अफ़कार और मुश्ताक के लिए अज़ाइम हुआ करते हैं। फरमाया कि जिस पर खुदा की मेहरबानी होती है उस पर लोग भी मेहरबान रहते हैं, लेकिन जिस पर कहर नाजिल होता है लोग भी उससे दूर भाग जाते हैं। फरमाया कि मुआरिफ से बाहर आने का नाम मुआरिफत है और तौहीद की तारीफ़ यह है कि सिवाय खुदा के कल्ब में किसी का गुज़र ना हो, यानी तौहीद का गलबा इस हद तक फजू हो जाए कि जो शय कल्ब में दाखिल हो उस पर तौहीद का रंग चढ़ जाए। और मुवहिद वही है जो बहरे तौहीद में गर्क होकर खुद भी अहद की शक्ल इख्तियार कर ले, जैसा कि फरमाया गया, कुन्तु लहू समअन व बसरन, यानी हम उसकी समाअत व बसारत बन जाते हैं। फरमाया कि हालत मुशाहिदा में गाफिल को कभी लज्जत हासिल नहीं होती, क्योंकि हुस्न का मुशाहिदा फ़ना का नाम है। जिस वक़्त लोगों ने आपसे सवाल किया, आप खुदा ताला से क्या तलब करते हैं? फरमाया कि वह जो कुछ भी दे दे, क्योंकि मैं तो गधा हूँ और गधा को जो कुछ भी मिल जाए वही उसके लिए बहुत गनीमत है। फिर लोगों ने सवाल किया कि मुरीद के लिए बेहतरीन रियाजत कौन सी है? फरमाया कि शरीयत के अहकाम पर सब्र, ममनुआ अशिया से एहतराज और सालिहीन की सोहबत अफजल तरीन रियाजतें हैं। फरमाया कि अता की दो किस्में हैं, अव्वल करामत, दो इस्तदराज। करामत तो यह है कि जो तुम्हारे लिए काबिल हो, और इस्तदराज से जो खुशी तुम्हारी तरफ रद्द कर दी जाए। फिर फरमाया कि अगर तिलावत कुरान की बदू नमाज का जवाज हो सकता है तो यह शेर मुकम्मल तौर पर सादिक आता, ला तमन्ना अल ज़माने मजालन अन युरा फिल हयाते तलअत हर्रा। मेरी एक ज़माना से यह तमन्ना रही कि काश मैं अपनी हयात में किसी मर्द आज़ाद को देख सकता।
वफ़ात, इंतकाल के वक़्त आपने यह वसीयत फरमाई कि वफ़ात के वक़्त मेरे मुँह में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रख दिया जाए। चुनांचे परस मर्ग आपकी वसीयत पर अमल कर दिया गया। आपका मज़ार मख में है और आज तक तकमील हाजात के लिए मर्ज़ए खलाइक बना हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि।